नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई जहां के पाठक जाए और वहां हंगामा नहीं हो, मीडिया में खबरें नहीं आनी शुरू हो जाए, तो फिर के पाठक का मतलब क्या है। अब के पाठक को सबसे बिहार का जो सबसे मतलब कह सकते हैं ना, जहाँ काम का गुंजाइश कम है, मतलब काम है तो ऐसा काम है जो उसमें कुछ नया आप नहीं कर सकते। ऐसे जगह पर राजस्व परिषद है, डंपिंग यार्ड है, वो सीनियर आईएएस अधिकारियों का वो डंपिंग यार्ड माना जाता है। वहाँ जो गए सो डंप हो गए। अगर सरकार कहीं आपको फिर निकाल के बाहर चीफ सेक्रेटरी बना दे तो अलग बात, लेकिन वो डंपिंग यार्ड है। तो तीसरे चौथे बार ही गए हैं जनाब के पाठक, उनके लिए कोई नई बात जगह नहीं है। इस बार गए तो चल रहा है बिहार में सर्वे, और जितना गवर्नमेंट मतलब जितना खतियान उतियान देखते हैं ना राजस्व परिषद में का, उसी का कस्टोडियन राजस्व परिषद है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वो कॉन्सुलेट है, परिषद कॉन्सुलेट है, सब वही है। और बेतिया महाराज की जितना जमीन है, क्योंकि उनका बारिश वगैरह नहीं रहा तो वो सब सरकार का जमीन हो गया, तो उसकी रखवाली की जिम्मेवारी राजस्व परिषद को हो गया। शुरू हो गए। 4000 एकड़ जमीन है बिहार और यूपी में भी, बनारस और गोरखपुर में भी उनका जमीन है। आजकल दिन भर पाठक का वही काम चलता है। पाठक जी आए, कितना जमीन निकला जी, कहाँ कहाँ क्या है, लग गए। पहले तो 5 गो पदाधिकारी मांगे सरकार से कि हमको दीजिए कि सारा जितना कागजात है उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो 5 गो अधिकारी उनको मिल गया। अब बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी, इन सब इलाके में जहाँ जहाँ बेतिया महाराज का ज़मीन है, वहाँ वहाँ हर ज़िले में एडीएम स्तर के वो अधिकारी को बेतिया महाराज का ज़मीन का कस्टोडियन ही बना दिए हैं। इसके अलावा अभी टेंडर आज निकाल दिए हैं कि जो वहाँ का अभिलेख है उसका अध्ययन करने वाला विशेषज्ञों के अमीन, डिजिटल मैप बनाने वाला, मतलब ज़मीन के रखरखाव और ज़मीन के बेहतर प्रबंधन के लिए जो कुछ भी हो सकता है, कागजात को कैसे डिजिटलाइज करके रखें, वो सब करने के लिए टेंडर का नाम निकाल दिया। वो चलेगा करोड़ों रुपया का टेंडर का। टेंडर बात तो छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो टेंडर निकला है कि बेतिया महाराज का जितना ज़मीन है ना, सबको पहले हम मैप पर उसको बनाएंगे और एक एक ज़मीन को चिन्हित करेंगे कि कौन ज़मीन किसके कब्जे में है। यूपी गवर्नमेंट में भी बड़ी लगभग 1500 एकड़ ज़मीन यूपी में है, बनारस और गोरखपुर के आसपास के इलाके, उसको भी चिन्हित करने का काम इन लोगों ने शुरू किया है। और सरकार से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो सर्वे हो रहा है ना, ये सर्वे हम लोग सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी के उन हिस्सों में जहाँ बेतिया राज का ज़मीन है, वो भी हिस्सा का सर्वे कराकर एक बैंक, भूमि बैंक बना दिया जाए कि भाई सरकार के पास इतनी ज़मीन है और वो ज़मीन बेतिया राज का ज़मीन है, वो बिहार सरकार की ज़मीन हुई, और ये हमारा खाता खेसरा चौहद्दी सब कुछ पोटेशन सब करा के उसको जमा कर देना। तो ये प्रक्रिया आप शुरू कर दिए। अब इस प्रक्रिया के शुरू होते ही समझिए कि उस इलाके में जितने भू माफिया हैं, जितना बेतिया राज के ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं, जितना सीओ और डीसीएलआर उसका मोटेशन की है, समझ जाइए सबका रात का नींद और दिन का चैन हराम है। सब लोग वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया है ना, तो पूछता है कि हम कोई ज़मीन ऐसा नहीं ना रजिस्ट्री करा दिए हैं, या किसी का हम मोटेशन नहीं कर दिए हैं। सीओ से लेकर डीसीएलआर तक जो है सो फ़ोन कर करके आए, और एडीएम स्तर का जो अधिकारी जो रहा है वहाँ, कि कोई डिस्प्यूट ऐसा आया हो जिसमें हम बेतिया महाराज के ज़मीन को हम लोग रैयती ज़मीन या कुछ इस तरीके का कुछ बाएं दाएं तो नहीं कर दिए हैं। अब सिचुएशन वही है, सब लोग हरकंपित हैं, क्योंकि अधिकांश उधर के जो जयसवाल, बर्नवाल, खतवाल जितने लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग, सब लोग कब्जा किए हुए हैं, और सबका बीजेपी से रिश्ता है। बीजेपी वाले अक्सर परेशान है, लेकिन करें तो करें क्या। अब राजस्व परिषद से इनको कहाँ भेजा जाएगा, और राजस्व परिषद से आप इस विभाग को ले नहीं सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा, और वो भी नोटिफिकेशन का
बहुत तामझाम करना होगा, वो तो होने वाला है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इनको बुला के पीठ पर हाथ रख दिया है। गो हेड पाठक, चलिए एक एक को बेदखल करना है, तो आप सोच लीजिए कि बेदखली के लिए प्रक्रिया शुरू की, और जितना सैटेलाइट से जितना और हेलीकॉप्टर वगैरह से जितना सर्वे उस इलाके का हुआ है, सारा आजकल एकदम मतलब जिस विभाग में मक्खी मारता था, जिस विभाग में कोई जाता नहीं था, आजकल पाठक उस विभाग में चल रही है, रमन चमन हो गया है। डेंटिंग पेंटिंग से लेके चपरासी के सैल्यूट मारने से लेके रविवार तक का ऑफिस खुला, आज ऑफिस खुला हुआ है। शनिवार को पूरा सचिवालय बंद है, राजस्व परिषद खुला हुआ है शिक्षा विभाग की तरह, कल भी खुला रहेगा। और नया नया आउटसोर्सिंग से बहाली हो रहा है, मतलब जहाँ जाना है तो बस आउटसोर्सिंग करके ला के धकेल देना है एकदम। कितना उपयोगी लोग बाहर होते हैं सो देखते ही हैं। चलिए वो रोजगार का नया साधन एजेंसी के लोगों को मिल जाता है, एजेंसी वाला गदगद है, सब लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल तो है, इनके आने की खबर से भू माफिया में डर तो पैदा हुआ है, और भू माफिया ही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी का समझ जाए कि धड़कन बढ़ गया है।